हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर ग्रुप ए का सेकेंड पेपर, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बूलियन अलजेब्रा चैप्टर। बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, उसमें 5 लॉ होते हैं तभी वो बूलियन अलजेब्रा बनता है। आप देखिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आज हम देखेंगे आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है और उसका प्रूफ। तो आइडम्पोटेंट लॉ में ए अगर हमारा एलिमेंट है बी का, तो ए प्लस ए इक्वल टू ए होगा, ए डॉट ए इक्वल टू ए होगा। हमने पढ़ा है कि बूलियन अलजेब्रा में ये बाइनरी ऑपरेशंस भी होते हैं। बी नॉन एम्प्टी सेट होता है और ये बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट। तो इसी के जो ये दो ऑपरेशन है प्लस और डॉट, वही यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो हर एक एलिमेंट बी का कोई भी एलिमेंट हो, उसके लिए ए प्लस ए इक्वल टू ए होगा, ए डॉट ए इक्वल टू भी ए होगा। अब चलिए इसका प्रूफ देख देते हैं कैसे करेंगे। बहुत इजी प्रूफ है। इसको नाम जो है इसका वो आपको याद होना चाहिए, आइडम्पोटेंट लॉ। ए प्लस ए इक्वल ए डॉट ए इक्वल टू ए। तो ए प्लस ए ले लिया हमने, ठीक है। पहले मैं ये प्रूफ कर रही हूँ, ए प्लस ए इक्वल टू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ए प्लस ए, इसको लिख लिया हमने ए प्लस ए डॉट 1। कैसे लिख लिया? तो मैंने यहां यूज कर लिया है आइडेंटिटी लॉ। अब आप बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ कहाँ से आया? तो ये आया है बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन से। आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखिए, उसके 5 लॉज देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन यूज कर रही हूँ जब मैं आइडेंटिटी लॉ यूज कर रही हूँ। आइडेंटिटी लॉ क्या है? ए इंटू 1 ए डॉट 1 इक्वल टू ए, ये है। तो मैंने ये तो जो हमारा एलिमेंट ए प्लस ए था उसमें डॉट 1 ले लिया, तो ये ए ही देगा। अब मैं इस 1 को लिख दूंगी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। और मैंने कौन सा लॉ यूज कर लिया? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ ये भी मैंने बताया है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू 1। दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए डैश क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब मैं यहां यूज करने वाली हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि है ए डॉट ए प्लस बी डॉट सी। प्लस को अगर मैं डॉट पर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये देता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये लॉ अगर मैं यहाँ अप्लाई करूं तो आप देखिए, ए की जगह पर ए है, बी की जगह पे ए है और ये सी है, तो हमें मिलेगा ए प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या होता है? बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ ए डॉट ए डैश होता है 0। सो यहाँ लिख देंगे 0। एंड ए प्लस 0 क्या होता है? ए होता है बाय आइडेंटिटी लॉ। ए प्लस 0 इज ए। डॉट के लिए भी है आइडेंटिटी लॉ है, प्लस के लिए भी है। डॉट के लिए ये है ए डॉट 1 इक्वल टू ए, प्लस के लिए है ए प्लस 0 इक्वल टू ए। तो यहां पर मैंने यूज कर दिया कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। लिखना है क्योंकि आपको याद रहेगा यहाँ पर कौन सा लॉ मैंने यूज किया है, और यहाँ यूज किया है आइडेंटिटी लॉ। प्लस और डॉट दोनों के लिए होता है आइडेंटिटी लॉ। सो हमारा प्रूफ हो गया ए प्लस ए इक्वल टू ए। ये है RHS। सो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं आइडेंपोटेंट लॉ। अब सेकेंड पार्ट जो है वो भी बहुत इजी है प्रूफ करना। मैं ले लेती हूँ ए डॉट ए और इसको लिख देती हूँ प्लस 0। कौन सा लॉ यूज किया मैंने? ये आइडेंटिटी लॉ, लेकिन प्लस वाला, ठीक है। सो यहां मैंने यूज किया है आइडेंटिटी लॉ जो कि है ए प्लस 0 इक्वल टू ए। अब मैं इस 0 की प्लेस पर लिख दूंगी ये वाला लॉ, ए प्लस ए इंटू ए डॉट ए डैश, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। यहां लिख लीजिए आप कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए डॉट ए डैश इक्वल टू 0। और फिर मैं यहां लगाऊंगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ और ये ए आ जाएगा बाहर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जो सिंपल कॉमन वाला लिखते हैं आप, ब्रैकेट ओपन करते हैं वो। फिर ए प्लस ए डैश किसके इक्वल होता है? 1 के, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। और फिर ए डॉट 1 किसके इक्वल होता है? ए के, आइडेंटिटी लॉ। तो इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे कि ए डॉट ए इक्वल टू ए। ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको प्रूफ मैंने कैसे किया है? तो मैंने बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन यूज करके प्रूफ किया है, क्योंकि ये हमें गिवन है और इसी का एलिमेंट एक लिया है हमने, ए।